नेक्स्ट आ जाता है ये आपके पास काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स का टॉपिक। काउंटेबल सेट्स एंड अनकाउंटेबल सेट्स। कब हम कहते हैं किसी सेट को काउंटेबल? जब या तो वो फाइनाइट हो, फाइनाइट मतलब कि या तो वो एम्प्टी हो या फिर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ठीक है, हम काउंटेबल कब कहते हैं? या तो वो फाइनाइट हो, फाइनाइट में क्या क्या आ जाता है? एम्प्टी सेट भी आ जाता है या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट भी आ जाते हैं, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो वो क्या होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए। या फिर और क्या बोल सकते हैं, अगर वो इनफाइनाइट है, अगर सेट इनफाइनाइट है तब काउंटेबल कब बोलेंगे उसको? अगर इफ देयर एग्जिस्ट 1 onto map from naturals to given set। अगर गिवन सेट, नेचुरल से लेके गिवन सेट तक आपके पास एक 1 और ऑन टू मैपिंग मिल जाए, दैट इज एक बाइजेक्शन मिल जाए। 1 ऑन टू मैपिंग मतलब बाइजेक्शन मिल जाए, तो अब हम उसको क्या बोलते हैं जी? काउंटेबल सेट बोल देते हैं। लेकिन इसमें अगर ये कब बात कर रहे हैं? अगर वो इनफाइनाइट है। अगर फाइनाइट है फिर तो काउंटेबल बोल ही देना, अगर इनफाइनाइट है तो क्या बोल देना ही? अगर उसकी नेचुरल्स के साथ क्या मिल जाए आपको? 1 ऑन टू एक मैप मिल जाए, दैट इज एक बाइजेक्शन मिल जाए। इस केस में उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, लेकिन जब इनफाइनाइट होते हैं, जब हम कह ही नहीं सकते कि उसमें कितने, तो नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने की हम सिंबल क्या लगा देते हैं? ये उस सेट की कार्डिनलिटी जो है वो क्या है? इनफाइनाइट। मतलब उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या है? इनफाइनाइट। ठीक है, सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या हो जाते हैं जी? इनफाइनाइट हो जाते हैं। फिर अनकाउंटेबल सेट क्या होता है? वो सेट जो काउंटेबल नहीं है। द सेट which is not countable is called uncountable set। ठीक है, अब काउंटेबल फाइनाइट सेट तो हमें देख के पता चल जाएगा कि कैसे, किस सेट की बात कर रहे हैं ना, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो या एम्प्टी हो। अब अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सेट आता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ठीक है, इसके लिए आप कुछ एग्जाम्पल्स अपने लिए याद ही रखना, क्या कि जैसे नेचुरल नंबर खुद हैं वो काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि नेचुरल से लेके नेचुरल्स तक आपके पास मैपिंग मिल जाएगी। कौन सी मैपिंग? f of x is equals to x। ये वाला मैप 1 भी है और ऑन टू भी है, हेंस ये वाला सेट जो है, मतलब नेचुरल्स जो है वो क्या हो गए जी? 1 ऑन टू मैप मिल गया, देयरफॉर नेचुरल्स काउंटेबल हैं। ऐसे ही इंटीजर्स भी आपके पास क्या है? काउंटेबल हैं। इंटीजर से नेचुरल से इंटीजर्स तक हमें 1 ऑन टू मैप मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डिफाइन करना हो, से इंटीजर से आपने नेचुरल तक 1 ऑन टू मैप डिफाइन करना है, ठीक है, या फिर आप कह दो कि नेचुरल से, वो एक ही बात है, अगर यहाँ से यहाँ तक बाइजेक्शन मिलेगी तो वहां से वहां तक भी मिलेगी। ठीक है, अगर आपने ये मैप डिफाइन करना है तो मैप कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम? नेचुरल से लेकर इंटीजर तक। तो नेचुरल से लेकर इंटीजर तक हमने कैसे मैप डिफाइन किया? यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, ये पढ़े आपके पास 1 2 3 4 5 सो ऑन। इधर आपके पास पड़े हुए हैं इंटीजर्स 0 1 2 3 सो ऑन, इधर -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने क्या किया? पहले 1 को भेज दिया 0 पे, 1 को मैप कर दिया ये 0 पे। फिर क्या किया? जो इवन नंबर है उनका हाफ कर दिया। देखो 2 का हाफ करोगे तो 1 आ गया, 4 का हाफ करोगे तो 2 आ गया, 6 का हाफ करोगे तो 3 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया? यहाँ पे नेचुरल पड़े हैं, यहाँ पे आपके पास इंटीजर पड़े हैं, तो मैपिंग कैसे डिफाइन कर दी? हर बार मैपिंग डिफाइन करनी आपके लिए जरूरी नहीं होगी। ठीक है, तो मैपिंग हमने कैसे डिफाइन कर दी कि इसका आंसर 1/2 आ जाएगा, n/2 आ जाएगा अगर n क्या है? इवन है, दैट इज n जो है वो किसके इक्वल है? 2m के इक्वल है। और f ऑफ n का आंसर क्या आ जाएगा? -n - 1/2 आ जाएगा अगर n जो है वो ऑड है, दैट इज अगर n किस टाइप का है जी? 2m - 1 टाइप का है। ठीक है, तो ये वाली मैपिंग जो है वो आपकी 1 1 और ऑन 2 हो जाएगी। दैट इज हमने 3 को किस पे भेज दिया? -1 पे, 5 को किस पे भेज दिया? -2 पे, ऐसे 7 को किस पे भेज दिया? -3 पे। तो हर एलिमेंट के लिए, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट है ये भी इनफाइनाइट है, तो आपके पास 1 1 और 2 मैप मिल जाएगा। तो इंटीजर्स जो है वो फॉलो करते हैं, होल नंबर भी काउंटेबल होते हैं, रैशनल्स भी काउंटेबल होते हैं। ठीक है, और अलजेब्राइक नंबर जो हमने स्टार्टिंग में किया था, अलजेब्राइक नंबर भी क्या होते हैं जी? आपके लिए काउंटेबल होते हैं। ये सारे आपने किसकी डेफिनेशन याद रखनी है? काउंटेबल सेट।
फाइनाइट तो ओके ही है, इनफाइनाइट के लिए आप ये डेफिनेशन याद रखोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अनकाउंटेबल की एग्जांपल आपने क्या क्या याद रखनी है। ये काउंटेबल सेट की एग्जांपल है, ठीक है। अनकाउंटेबल सेट की, अनकाउंटेबल सेट्स की एग्जांपल क्या क्या याद रखनी है आपने। इररेशनल्स, इररेशनल्स जो हैं वो अनकाउंटेबल हैं, रैशनल्स जो हैं वो काउंटेबल हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। और इंटरवल हो, कोई भी इंटरवल हो, ओपन या क्लोज्ड या फाइनाइट या इनफाइनाइट, जो मर्जी इंटरवल्स हो, ये इंटरवल्स जो हैं वो आपके क्या होते हैं जी, अनकाउंटेबल होते हैं। इंटरवल्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। फिर ट्रांसीडेंटल नंबर जो हमने स्टार्टिंग में किया था, ट्रांसीडेंटल नंबर जो हैं वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। अलजेब्रिक नंबर काउंटेबल होते हैं, ट्रांसीडेंटल नंबर अनकाउंटेबल होते हैं। फिर क्या आ जाता है आपके पास, सीक्वेंसेस, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस कंटेनिंग या फिर हैविंग रेंज टू एलिमेंट्स, या फिर जिसका हैविंग रेंज सेट टू सीक्वेंसेस हैविंग रेंज कंटेनिंग टू एलिमेंट्स। जिसकी रेंज में क्या हो, दो एलिमेंट्स हो, वो भी क्या हो जाते हैं आपके पास, अनकाउंटेबल हो जाते हैं। तो ये आपने अपने माइंड में ही रखने हैं डायरेक्टली एग्जांपल। इसका प्रूफ की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ना ही बाइजेक्शन देखने को बोलेंगे, बस आपने ये याद रखना है। क्या, नेचुरल्स जो हैं वो काउंटेबल होते हैं, इंटीजर्स भी काउंटेबल होते हैं, होल नंबर भी काउंटेबल होते हैं, रैशनल काउंटेबल होते हैं, अलजेब्रिक नंबर काउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल में इररेशनल नंबर, रियल्स, जितने भी इंटरवल्स आ जाते हैं वो सारे के सारे ट्रांसीडेंटल नंबर, और सेट ऑफ ऑल द सीक्वेंसेस जिनकी रेंज क्या है, रेंज में दो एलिमेंट हैं, तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये सारे क्या आ जाते हैं, अनकाउंटेबल आ जाते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंसेस कंटेनिंग टू एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये दिया हुआ है कि आपने 0 और 1 से ही सीक्वेंस बनानी है, ठीक है, सिर्फ 0 और 1 को यूज करके। मतलब सीक्वेंस क्या बन सकती है, 0 1 1 1 1 कुछ इस तरह से, कुछ भी 1 0 0 0 0 कुछ इस तरह से, या 0 1 0 1 0 1। अगर आप इस जितने भी सीक्वेंसेस बन सकते हैं, 0 1 0 1 या 0 1 0 1 फिर सारे 1 1 1 1, ऐसे आप जितने भी सीक्वेंसेस बना सकते हो, जितनी भी सीक्वेंसेस अलग अलग, ये कितनी होंगी, ये अनकाउंटेबल होंगी। अगर इसको मतलब ए कहते हो, A1 कह देते हो, इसको A2 कह देते हो, A3 कह देते हो, तो ये क्या हो जाएंगी, अनकाउंटेबल हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। ये वाला सेट अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के कुछ रिजल्ट्स हैं। पहली बात, अगर आपके पास एक सेट इनफाइनाइट है, ए अगर इनफाइनाइट सेट है और आपके पास बी है जो सुपर सेट है, ए का सुपर सेट है, तो पक्की बात है कि बी भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। कॉमन सेंस, ठीक है। अगर ए इनफाइनाइट सेट है, उससे बड़ा सेट भी पक्का क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या आ जाती है, अगर ए आपके पास काउंटेबल सेट है, ए आपके पास क्या दिया हुआ है, काउंटेबल सेट दिया हुआ है, और आपके पास बी जो है वो ए का सबसेट है, मतलब बी में ए जितने एलिमेंट है या उससे कम एलिमेंट है उसका सबसेट है, तो बी भी क्या होगा, काउंटेबल ही होगा। बी भी क्या होगा, काउंटेबल ही होगा। अच्छा, एक और बात, जब मैंने काउंटेबल की कैटेगरीज बनाई थी, काउंटेबल की कैटेगरीज मैंने एक तो क्या बोला था कि अगर कोई फाइनाइट हो उसको भी काउंटेबल कहना है, या फिर जो नेचुरल्स के साथ बाइजेक्शन हो, इस सेट को, सिर्फ इस सेट को, फाइनाइट वाले को नहीं, इसको हम डी न्यूमरेबल भी बोल देते हैं, डी न्यूमरेबल सेट भी बोल देते हैं, ठीक है। जो भी ऐसा सेट है जो नेचुरल्स के साथ वन वन कॉरेस्पॉन्ड है, डी न्यूमरेबल सेट या ई न्यूमरेबल सेट, या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट, कि इनफाइनाइट है लेकिन
कैसा इनफाइनाइट है? काउंटेबली इनफाइनाइट। और जो अनकाउंटेबली, जो मतलब इनफाइनाइट हो लेकिन अनकाउंटेबल हो, उसको अनकाउंटेबली इनफाइनाइट बोल देते हैं। इसको डीन्यूमरेबल सेट, इन्यूमरेबल सेट या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है कि अगर ए काउंटेबल है, काउंटेबल का मतलब क्या है कि या तो इसमें फाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अगर तो इसमें फाइनाइट हुए तो बी में पक्का फाइनाइट ही होंगे, अगर इसमें इनफाइनाइट हुए तो बी में फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे कितने? काउंटेबल ही। ठीक है, ओके। थर्ड, अगर आपके पास बी जो है वो अनकाउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबल सेट है, और आपके पास ए जो है वो सुपर सेट है बी का, तो ए भी क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। अगर इसी में अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हैं, मतलब बी सेट ही अनकाउंटेबल है, तो उससे बड़ा सेट तो पक्का ही क्या होगा? अनकाउंटेबल ही होगा। ठीक है, ये 3 रिजल्ट्स। नेक्स्ट, अच्छा एक और बात, नेक्स्ट रिजल्ट ही लिख लीजिए। अगर ए एक फाइनाइट सेट है और बी आपके पास एक इनफाइनाइट सेट है, तो ए और बी की इंटरसेक्शन जो है वो फाइनाइट होगी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाले एलिमेंट ही आने हैं ना, तो फिर ए और बी की इंटरसेक्शन भी क्या होगी जी? फाइनाइट ही होगी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। ठीक है, फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। मतलब क्या है कि अगर आपके पास मान लीजिए एक ए सेट है, A1 सेट है जो कि काउंटेबल है, और A2 सेट है वो भी काउंटेबल है, तो अगर आप इन दोनों के यूनियन भी कर दोगे तो जो नया सेट आएगा वो भी आपके पास क्या आएगा? काउंटेबल ही आएगा। सिर्फ फाइनाइट यूनियन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे ही अगर n सेट की हो तो भी उन n सेट की, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट की यूनियन भी क्या आ जाएगी आपके पास? काउंटेबल ही आ जाएगी। ठीक है, फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल, फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, फाइनाइट यूनियन। ठीक, नेक्स्ट सिक्स्थ रिजल्ट आपके पास क्या है? फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स इज फाइनाइट। मतलब अगर आपके पास सेट ही फाइनाइट है, एक सेट में कुछ एलिमेंट है, दूसरे में कुछ एलिमेंट है, तीसरे में कुछ एलिमेंट है, और नंबर ऑफ सेट भी आपके पास फाइनाइट ही है, तो उन सबको अगर एक एक बोरे में इकट्ठा करके डाल भी दोगे तो वो भी क्या रहेगा? फाइनाइट ही रहेगा आपके पास। ठीक है, सेवेंथ रिजल्ट आपके पास क्या है? फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या है कि अगर A1 एक एलिमेंट है जिसमें, जो A1 एक सेट है जो काउंटेबल है, A2 एक सेट है जो काउंटेबल है, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगी? काउंटेबल होगी। फॉर एग्जांपल जैसे Z है, Z काउंटेबल सेट है ना, तो Z क्रॉस Z भी क्या होगा आपके पास? काउंटेबल ही होगा। ठीक है, फाइनाइट बोला है तो कितने भी, जैसे 5 का कर दिया हमने मल्टीप्लाई, फिर भी मल्टीप्लाई मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ले ली इनकी, दैट इज इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं? A, B टाइप के, फिर A बिलोंग्स टू AI और B बिलोंग्स A1 और B बिलोंग्स टू A2। ठीक है, A बिलोंग्स टू A1 एंड B बिलोंग्स टू A2। ऐसे अगर ये फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ले लोगे काउंटेबल सेट की, तो ये भी, इसका आंसर भी क्या आएगा? काउंटेबल ही आएगा। ऐसे अगर आपके पास Q क्रॉस Q दिया हो तो ये भी क्या होता है जी? काउंटेबल ही होता है आपके पास। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से अगर आपके पास फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं है, या काउंटेबल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट नहीं है, यहाँ पे क्या है? फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब अगर आपको कह दें कि ऐसे करते ही जा रहे हो तो फिर आपने कुछ नहीं कहना, अनकाउंटेबल भी हो सकता है और काउंटेबल भी हो सकता है, वो सेट पे डिपेंड करता है। जैसे इस केस में ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काउंटेबिलिटी या इन्फिमम सुप्रीमम के बेसिस पे आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मेरे पास है 2016 के क्वेश्चन, इन्फिमम ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स।
देखो इवन इंटीजर्स में हम -2, -4, 0, 2, 4 ये सारे ले लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा है पॉजिटिव तो मतलब 2 से शुरू करना है। अगर उन्होंने कहा होता नॉन नेगेटिव तो हम 0 से शुरू करते, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने कहा है पॉजिटिव तो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 2 से। तो इनमें से सबसे और इस जो सेट है, मतलब सेट क्या बन गया आपका, सेट कंटेनिंग 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो पूछा क्या है जी आपको कि इन्फिमम क्या है इस सेट की, तो इन्फिमम क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। 141 में पूछा है कि कौन सा सेट काउंटेबल है। इररेशनल वाला हमने अनकाउंटेबल में किया तो ये नहीं हो सकता। रियल वाला भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ट्रांसीडेंटल नंबर वाला भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। और मतलब सी ऑप्शन आंसर आएगा, बट फिर भी सी ऑप्शन देख लो, उन्होंने क्या बोला है, सेट ऑफ प्राइम नंबर। देखो सेट ऑफ प्राइम नंबर वैसे इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स होते हैं, प्राइम नंबर वाला सेट इनफाइनाइट है, लेकिन जो भी प्राइम नंबर है वो प्राइम नंबर होता तो नेचुरली है ना, मतलब प्राइम नंबर वाला जो सेट है वो नेचुरल्स का सबसेट ही है। अगर ये काउंटेबल है तो सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज आल्सो काउंटेबल, तो प्राइम नंबर वाला सेट भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 140। 140 क्वेश्चन क्या होता है, 140 क्वेश्चन क्या है, उसमें बात की हुई है कि एक सेट देखे कि ओपन है या क्लोज्ड है, ठीक है। तो हमने कब कहना है कोई सेट ओपन है या क्लोज्ड है। किसी सेट को हम ओपन सेट कब बोलेंगे, जब उसका सारे ही पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। एवरी पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट मतलब एक ए को आप कब बोलोगे किसी सेट एस का वो इंटीरियर पॉइंट है, कब बोलेंगे कि ए जो है सेट का इंटीरियर पॉइंट है। अगर इसको डिनोट कैसे कर देते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स वाले सेट को डिनोट करते हैं एस नॉट से, ठीक है। ये कब कहेंगे इंटीरियर पॉइंट है, अगर वो ए सेट खुद तो एस, ए एलिमेंट जो है वो खुद तो एस सेट में होना ही चाहिए, लेकिन कम से कम एक ऐसी नेबरहुड होनी चाहिए इसकी जो उसी सेट में है। हम कब कहेंगे कि ए सेट जो है वो एस सेट का इंटीरियर पॉइंट है, अगर वो ए पॉइंट तो एस में है ही, साथ में कम से कम एक ऐसी नेबरहुड है ए सेट की जो एस सेट के अंदर ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास इंटरवल ले लें हम 1 से लेके 3 तक, क्लोज इंटरवल 1 2 3। अगर आप किसी भी पॉइंट यहाँ से 2 की बात करो तो 2 तो इस सेट में आ ही रहा है, सेट है आपका क्लोज इंटरवल 1 2 3, तो 2 तो इस सेट का एलिमेंट है ही। और आप 2 की एक नेबरहुड ऐसे बता सकते हो ना जो कंप्लीटली उस सेट के अंदर लाई कर रही है, मतलब 2 इसका क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट हो गया, अंदर नहीं ज्यादा ही अंदर है, मतलब खुद तो सेट के अंदर बैठा ही है, अपना एक नेबरहुड लेके सेट के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे 1 की बात करें, 1 इस सेट का एलिमेंट तो है, लेकिन अगर उसकी नेबरहुड लेते हो तो वो पूरी की पूरी नेबरहुड सेट में आनी चाहिए। देखो 1 की सिर्फ ये वाला साइड सेट में आ रहा है, 1 खुद नहीं आ रहा, दैट मींस 1 इस सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसे ही 3 इस सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि एक नेबरहुड अगर लोगे, कोई भी नेबरहुड लोगे तो वो बाहर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर और कोई भी पॉइंट लेते हो इसके अंदर, वो सारे इसके क्या हो गए, इंटीरियर पॉइंट हो गए। दैट मींस अगर आपके पास ये वाला सेट है तो इसके इंटीरियर पॉइंट वाला सेट क्या हो गया जी, ओपन इंटरवल 1 से लेके 3 तक, ठीक है। ओके, क्लोज्ड कब कहते हैं किसी सेट को, तो किसी भी सेट को हम ओपन कब कहते हैं, जब उसके इंटीरियर पॉइंट वाला जो सेट है वो सेट के इक्वली आ जाए। हम कब कहते हैं जी कोई सेट ओपन है, जब उसके इंटीरियर पॉइंट वाला सेट उसके इक्वली आ जाए, ठीक है। क्लोज्ड कब कहते हो किसी भी सेट को, क्लोज्ड कब कहते हैं, जब उसके लिमिट पॉइंट वाला सेट जो है वो एस का क्या आ जाए, सबसेट आ जाए। यहाँ पे इक्वालिटी है, यहाँ पे सबसेट है, उसके लिमिट पॉइंट वाला जो भी, जितने भी उसके लिमिट पॉइंट हैं वो सारे एस के अंदर ही हो, तब हम उसको कह देते हैं क्लोज्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 2016 का, उसमें आपके पास सेट क्या दिया हुआ है जी, 1/n, n इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब नेचुरल्स वाला, ठीक है। तो अगर इसके पॉइंट प्लॉट करें तो पहले 1 आया, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, सारे सारे कहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, 0 के पास इकट्ठे हो रहे हैं। तो अगर आप देखो 1 जो है वो इस सेट का पॉइंट तो है, लेकिन इस सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं है,
क्लियरली देखो, हमें क्या चाहिए कि इंटीरियर पॉइंट पूरा का पूरा एस के इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 जो है वो एस में तो एस इंटीरियर में नहीं है, तो पक्की बात है कि ये सेट ओपन नहीं होगा, सेट ओपन नहीं होगा। ओपन कब कहते हैं? जब उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। आपको एक ऐसा 1 पॉइंट मिल गया जो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो ये ओपन नहीं है, इसलिए आपकी बी ऑप्शन कैंसिल होगी, सी ऑप्शन कैंसिल हो गई, ठीक है। अब रह गई डी या फिर ए ऑप्शन में से, मतलब अगर आपने टिक भी करना है तो आप ए या डी में से कुछ टिक करोगे। क्लोज क्या होता है कि इसके लिमिट पॉइंट वाला सेट उसी सेट के अंदर है। हमने पहले ही डिस्कस किया कि इसका लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है, सेट कंटेनिंग 0, 0 इसका लिमिट पॉइंट आ रहा है, तो इसका लिमिट पॉइंट वाला सेट दैट इज ड्राइव्ड सेट ही है। ड्राइव्ड सेट जो है इस गिवन सेट का सबसेट नहीं है, क्योंकि 0 इस सेट में नहीं है, तो ये क्लोज्ड नहीं है, therefore it is neither open and nor closed। ठीक, ओके। नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं जी हम लोग 2017 के क्वेश्चन। देखो 2017 का सबसे पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। आपको पूछा हुआ है 1 बाय सेट ए वाला 1 बाय एन सेट, और इसका सुप्रीमम पूछा है। अभी अभी हमने किया, इसका सुप्रीमम क्या होता है जी? 1 होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होला है कि इनमें से कौन सा सेट काउंटेबल है? 3 तो उसमें से इंटरवल ही है। हमने बोला कि जो भी इंटरवल होते हैं वो तो पक्का क्या होते हैं? अनकाउंटेबल ही होते हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगी आपकी? डी ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। वैसे भी वो नेचुरल्स का सबसेट ही है, जब नेचुरल्स जो है वो काउंटेबल है तो उसका कोई भी सबसेट ले लो वो भी तो क्या होगा? काउंटेबल ही होगा, ठीक है, ओके। अब देखो 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में आपको पूछा है कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट क्या होता है? कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है? कॉम्पैक्ट सेट ऑफ रियल। आपने कॉम्पैक्ट सेट के लिए क्या देखना है? हम इन पर्टिकुलर आर की बात करें। कॉम्पैक्ट आपने क्या देखना है? वो सेट जो क्लोज्ड हो प्लस बाउंडेड हो। ऐसा सेट जो क्लोज्ड हो और बाउंडेड हो उसको हम क्या बोल देंगे? कॉम्पैक्ट। अगर कोई सेट क्लोज्ड है पर बाउंडेड नहीं है तो वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब क्लोज्ड भी होना चाहिए और दैट इज उसका लिमिट पॉइंट वाला सेट उसका सबसेट भी आना चाहिए और बाउंडेड भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये एक तो आपको नेचुरल नंबर वाला लिया। नेचुरल तो क्लियरली अनबाउंडेड है, रैशनल अनबाउंडेड है, रियल अनबाउंडेड है। अगर बाउंडेड होना चाहिए ना, इसका मतलब तीनों तो कभी कॉम्पैक्ट नहीं हो सकते, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। वैसे भी वो क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। इनमें क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। मतलब इनमें से कौन सी इनकी नेबरहुड है? नेबरहुड क्या होती है? ओपन इंटरवल कंटेनिंग दैट पॉइंट। नेबरहुड क्या होती है जी? नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट वो क्या होती है? ओपन इंटरवल या ओपन सेट या ओपन इंटरवल ही लिखिए यहाँ पे आप। ये नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इन रियल्स की बात कर रहे हैं। ओपन इंटरवल कंटेनिंग दैट पॉइंट। ओपन इंटरवल होना चाहिए उस पॉइंट को कंटेन करने वाला, ठीक है। अब रैशनल्स में देखिए, रैशनल्स में अगर आप कोई भी पॉइंट उठाते हो तो नेक्स्ट रैशनल नंबर कुछ यहाँ पे होंगे, तो कुछ ना कुछ गैप होगा ना उनके बीच में। लेकिन अगर आप कोई पूरा इंटरवल उठाते हो तो वो नहीं एग्जिस्ट करेगा। देखो, अगर एक ऑप्शन तो रियल वाली है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जिसमें ये सारा कुछ पूछा हो कि क्या पर कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें आपको रियल दिख जाए, तो रियल में फॉलो हो रही होती है वो प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है जी? कौन सी जो है अपने सारे पॉइंट्स की नेबरहुड है। अब रियल में तो ये पूरी लाइन आ रही है, अगर 1 उठाते हो तो पूरा रियल्स जो है वो ओपन इंटरवल है कंटेनिंग दैट पॉइंट। दैट मींस वो क्या हो गई? उसकी नेबरहुड हो गई है। हेंस इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्फिमम, सुप्रीमम या काउंटेबल अनकाउंटेबल वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू।